स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे हो। दोस्तों कोई इधर उधर की बातों में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। अगर आप सभी एस्पिरेंट 2026 में एसबीआई के पीओ एंड आईबीपीएस के पीओ एग्जाम को टारगेट किया है तो इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे मेरे भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास समय कम मिलेगी। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने अप्रोक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए कम समय में सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करके बताइए मेरे भाई कि क्या आप सभी एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को कर सकते कम समय। दोस्तों अच्छे सॉल्व करिए, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखते हैं कर नहीं हुआ दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ। इतना समय कौन लेता है? इतना समय नहीं लेना है, ये बात आप भी समझ रहे हैं कि इतना समय में कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। मेरे भाई अभी इसके नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। अगर आप सभी एस्पिरेंट एसबीआई या आईबीपीएस के पीओ एग्जाम को टारगेट किया है तो इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो यार। नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान क्या बोला दोस्तों, अप्रॉक्स के क्वेश्चन है। अप्रॉक्स का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे। 23.97 मतलब 24%। कितने का दोस्तों? तो 300 का 24%, 300 का 24% डबल जीरो खत्म किया, 24 दिया 72, 24 दिया 72 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। 63% ऑफ 399 मतलब क्या, 300 है तो 400 का 63% डबल जीरो खत्म किया, 4 दिया 12, 24 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 324। 42% ऑफ 299 मतलब 300 का 42% डबल जीरो खत्म किया था, 42 दिया, कितना होगा? 126 दोस्तों। 126 माइनस के हैं, इस साइड लाइएगा प्लस का हो जाएगा तो जुट जाएगा 0 5 4 हो जाएगा 450 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अच्छे सॉल्व करिए तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चल कम समय में सॉल्व करना मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कम समय में तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई जब आप की पकड़ होगी। और दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम में दोस्तों अगर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट में बड़े नंबर से छोटे फैक्टर लाना है दोस्तों, तो आप आसानी से कैसे निकालेंगे ये हम बताने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर करिए। और उससे पहले अगर आप सभी एस्पिरेंट को इसके फैक्टर नहीं निकालने आते तो इससे 2 दिन पहले भाई एक फुल क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लिए गए थे, उसको पहले देख लीजिए। समझ रहे हैं? नहीं हो दोस्तों, आइए ध्यान देंगे। आइए दोस्तों अच्छे सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, x के दोनों साइन समझिए, साइन समझना बहुत जरूरी। x के दोनों साइन प्लस के हैं तो बदल जाते, बदल करके दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। अब फैक्टर निकालना है, 330 से 37 लाना है तो क्या करिएगा, इसको विखंड कर दीजिए। विखंड करेंगे 11 का 30 गुना 11 या 33 330, इसको तोड़ दीजिए। 11 को 15 का डबल करेंगे तो 11 दूनी 22 और 15, 22 गुने 15 330, 22 और 15 37। समझ में आया? y में क्या करा दोस्तों, तो दोनों साइन माइनस किए थे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा दोस्तों। 336 से 37 लाना है तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसका आधा कर 3 से कर दे दोस्तों। हमने क्या कहा, 336 से 37 लाना है तो कैसे करिएगा, इसका आधा करिएगा 2 से, 2 का 2, 2 छक के 12, 2 अट्ठे 16। अब इसको आधा कर दीजिए तो इसको आधा करिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। 4 से कर रहा है, 4 से करिएगा तो ये 8 कर देते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 42 हो जाएगा। इसको कर दीजिए 21, इसको कर दीजिए 16, क्या 16 दूनी 32 16, 21 और 16। ध्यान से देखिएगा, 21 और 16 को जब गुना करिएगा तो 336, 21 और 16 को जब जोड़िएगा तो 37। अब कंपेयर करना, कंपेयर x को y के साथ करना है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे बच्चे।
दोनों दोस्तों अच्छे से समझिएगा, दोनों माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो y बड़ा हो गया दोस्तों, क्योंकि प्लस वाले ही बड़े होंगे। यहाँ देखिए माइनस में जो जितना छोटा वही बड़ा, तो ये एक बार, लेकिन ये ऐसे भी साइन उल्टा हो गया, तो आंसर सी है। समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।